अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। राध्या, अगर शूर्पणखा नहीं बनना था तो मना कर देती। अब रोने का क्या फायदा? प्रथम सर, हम शूर्पणखा बनने की वजह से नहीं रो रहे, हमें तो रह रह कर बुलबुल का ख्याल आ रहा है। अगर आज हमारी वजह से उसे कुछ भी हो जाता ना, तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाते। सब कुछ दादी का किया धर है, ये तो मैं नहीं बता सकता। जो हादसा हुआ ही नहीं, उसको लेकर परेशान होने का क्या मतलब? बुलबुल हमारे पास है, ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए? आज के हादसे की वजह से घर में सब हमसे नाराज हैं। कभी कभी ना हम सही होकर भी किसी को भरोसा नहीं दिला पाते। इसका मतलब आप मानते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे? मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? तुम्हें ना खुद पर भरोसा होना चाहिए। अब याद करो, मुझसे 1 करोड़ रुपए गुमे थे, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन वक्त रहते ना सब सही हो ही जाता है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जगह सही थी? प्रथम सर, हमें लगता है कि हम अपनी जगह पर सही थे। तो बस आओ मेरे साथ, सामने देखो। जब तक आईने में खुद से नजरें मिला सकती हो तब तक सब ठीक है। ओ हेलो, चीयर अप यार। मैं तब से मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, तुम एक स्माइल नहीं दे सकती? ये मोटिवेशनल स्पीच में कहीं बाहर देता ना तो लोग मेरे चार्म के साथ साथ मेरे ज्ञान पर भी फिसल जाते। प्रथम सर, अपने ज्ञान पर आप खुद ही फिसल गए। राधे, चलो अभी डिनर कर लेते हैं, बाद में हमें रामलीला की रिहर्सल्स भी करनी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भाई, श्री राम की पूजा तो हो गई। प्रथम कहाँ है? दादी, वो प्रथम सर तैयार हो रहे हैं। उसे तो अच्छी तरीके से तैयार होना ही चाहिए, श्री राम जो बन रहा है। रजनी, ओमकार, तुम लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम लोग को मंदिर चलना है ना। जी माँ जी। और राध्या, तुम तो बहुत अच्छे तरह से तैयार होना, क्योंकि तुम्हारे किरदार की वजह से ही तो रामायण का युद्ध शुरू हुआ था। जी दादी, हम तैयार होकर आते हैं। और तुम भूलन देवी, पूजा का थाल तैयार कर दो। और सुनो, आज की रामलीला में कोई गड़बड़ ना हो। जी माँ जी। अरे इस बार ये कैसी धोती दे दी है? पिछली बार कितनी सिंपली पहन ली थी, जैसे पजामा हो, और इस बार प्रथम सर, हम आपकी मदद कर दें? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ राध्या, जो तुम मुझे धोती पहनाओगी? चलो जाओ यहाँ से, मुझे रेडी हो दो। प्रथम सर, राध्या, तुम भगवान राम पे हंस रही हो, तुम्हें ना पाप लगेगा, ऐसे हंसते नहीं है। प्रथम सर, लेकिन अगर आपकी ये धोती पूरी स्टेज पे खुल गई ना, तो सारी भीड़ आप पर हंसेगी, तब क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी।
अच्छा तू मेरी हेल्प कर दो, पहना दो धोती, लेकिन तुम्हें पक्का आती है ना? ऐसा ना हो कि तुम स्टेज पे मेरी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दो। नहीं नहीं प्रथम सर, वो गौरी दीदी को ना एक बार एक प्ले में धोती पहनी थी, तब हमने सीखा था। राध्या, अब आप अपना मुकुट पहनिए और धनुष उठाइए, फिर आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तब तक हम भी कपड़े बदल कर आते। थैंक यू। हेलो, सेफ्टी पिन मांग रहा था, मुझे ये स्टूल फिक्स करना है। हाँ। और तुम भी ना जल्दी से शूर्पणखा की कॉस्ट्यूम में रेडी हो जाओ, वरना लक्ष्मण जी किसकी नाक काटेंगे। मैं नीचे जा रहा हूँ। काश हम भी प्रथम सर की सीता बन पाते, पर हमारे साइज के तो कपड़े भी नहीं हैं, और होंगे भी क्यों? कोई हमारी जैसी भारी वजन वाली सीता की कल्पना भी नहीं करेगा। माँ, पापा कितने सुंदर लग रहे हैं। एक फोटो तो बनती है, रुकिए। काश मैं भी कोई किरदार कर रही होती, पर मैं किसी महारानी से कम थोड़ी लग रही हूँ। सब तैयार है, बस श्री राम जी का इंतजार है। वाह, आ गए भगवान श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। किसी की नजर ना लगे। आज तू श्री राम बना है, इसलिए हम अपने राम लला के पांव छुएंगे। अरे दादी, सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में आप मेरी दादी ही रहेंगी, इसलिए मैं आपके पाँव छूंगा, आप नहीं। प्रथम आज बिल्कुल श्री राम जी की तरह लग रहा है। दिल कर रहा है कुछ मन्नत मांग लो। तो जो भी आपके दिल में है तथास्तु।
अरे ये राधिया कहाँ रह गई? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? ये लो माँ, तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ। आ गई तुम्हारी शूर्पणखा। राधिया, एक तो तुमने तैयार होने में इतना समय ले लिया, उस पर मटक मटक के चल रही हो। अरे जरा रुबाब से चलो, क्योंकि आज तो तुम शूर्पणखा हो। चलो, देर हो रही है, चलो आओ। आप आइए। बुआ जी, आप थोड़ा सा उस तरफ खिसक जाइए। अब कहाँ जाएं? बुलबुल बेटा, थोड़ा सा आप भी खिसक जाइए प्लीज। बुलबुल बेटा, आप ना बुआ जी की गोदी में आ जाओ। बेटा वहाँ बैठ जाओ प्लीज। अरे क्या? अरे अपने नीचे दबा के मार ही डालोगी क्या? ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। अरे जगह नहीं है तो दरवाजा बंद कैसे होगा? राधे बेटा, कोशिश करो, हो जाएगा। अगर यही सब करते रहे ना तो यहीं बैठे रह जाएंगे। राध्या, एक काम करो, तुम ना मेरी जगह पे बैठ जाओ, मैं ऑटो लेके आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, अब श्री राम की एंट्री पहले होने वाली है। तुम उस गाड़ी में बैठो और उस गाड़ी को लेके निकलो जल्दी। ठीक है। ज्योति, तुम एक काम करो, तुम और राध्या ऑटो से आ जाओ आराम से। वैसे भी गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं हो रही है। हाँ। जाओ। ठीक है। जाओ बुलबुल, तुम आगे बैठ जाओ। चलो राधिया, रिक्शा लेते हैं। हम ऐसे कपड़ों में रिक्शे में कैसे जाएंगे? पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जल्दी से ऑटो मिल जाए ना, फटाफट पहुंचना है हमें। चलो 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 चलो। भैया, हमें ना वो कहाँ जाना है, भूल गई। आप कोई राक्षस तो नहीं है? आपको रामलीला मैदान तो नहीं जाना? हाँ वहीं वहीं जा। हाँ तो बैठिए, आइए। अरे लड़की को ठोक दिया। रुको जल्दी, रिक्शा रोको। अरे पकड़ो उसे। राधिया, ये सब छोड़ दो, यहाँ रुके तो हम लेट हो जाएंगे। मामी जी, लेकिन उस बेचारी लड़की को कितनी चोट लगी, हम देख कर आते। रुके। आप ठीक तो है ना? कि भगवान, आपको तो इतना खून निकल रहा है। चलिए आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। नहीं, मुझे जाना है। आराम से, संभाल के। देखिए जी, आपको बहुत ज्यादा चोट लगी, आप एक कदम भी नहीं चल पा रही है। आपको फौरन क्लिनिक लेके जाना होगा, हम आपकी पट्टी करवा देते हैं चल के। लेकिन राधिया, हमें टाइम से पहुंचना है। अम्मी जी, कोई भी नाटक किसी की जान से बढ़कर नहीं होता है। इन्हें ले चलने में हमारी मदद कीजिए। आइए।
सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं। अगर मुझे भी कोई रोल मिला होता तो यहाँ पे कोई टॉल डार्क हैंडसम सा लड़का मुझे भी देखता। हाँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। आती हूँ। जी प्रभु जी की कृपा है कि एक ही दिन की प्रैक्टिस में सब अच्छे से हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन अब तो राध्या और प्रथम की एंट्री है ना। हाँ, प्रथम तो दूसरे कमरे में तैयार हो रहा है, लेकिन ये राध्या कहाँ रह गई? ज्योति भाभी। वाह रजनी दीदी, जीजा जी, आप दोनों इतने अच्छे लग रहे थे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन राध्या कहाँ है? साथ ही तो निकले थे, आ गई होगी। आ गई होगी? आप उसे भूल कर तो नहीं आ गई कहीं? अरे नहीं दीदी, वो आ गई है। उसके कॉस्ट्यूम में कुछ बदलाव हुए हैं, इसीलिए टीम उसे किसी दूसरे रूम में तैयार कर रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, हम भी कपड़े बदल लेते हैं। हाँ, वो शुरू होने जा रहा है सीता जी के स्वयंवर का प्रसंग। भगवान शंकर का ये परम पावन धनुष, जिसे त्रिलोक के वीर भी हिला नहीं सकते, इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाकर जो इसका भंजन करेगा वही हमारी भौमिजा, हमारी सीता का वर होगा। यही है मिथिला की शर्त और यही है जनक की प्रतिज्ञा। जिस कार्य को आप असंभव मान रहे हैं वो मेरे भ्राताश्री के लिए एकमात्र लीला है। रघुकुल का वो दीपक इस धनुष को ऐसे तोड़ेगा जैसे वज्र से काष्ठ टूटता है। कौन है आपके भ्राता? मेरे भ्राताश्री पृथ्वी पर धर्म के प्रतीक है। उनके चरणों में स्वयं वासुधा नतमस्तक है। उनके वक्ष पर कौशल्या का आशीर्वाद है। वो है रघुनंदन राम। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, 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 सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण,
धन्य है रघुकुल, धन्य है अयोध्या और सौभाग्यशाली है ये मिथिला। ये स्वयंवर नहीं, विधि का विधान था, जहां सीता के वर ने स्वयं आकर अपना अधिकार जताया। प्रभु राम, सीता आज से आपकी हुई। जाओ, सीता को लाओ। सियावर रामचंद्र की जय। देखे तो सही, कौन है सीता? हमारे प्रथम के साथ टक्कर ले भी पाएगी कि नहीं? बोलो सीता मैया की जय। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके अपनी धर्म पत्नी सीता जी को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाया। और आज के दिन ही उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त की और पूरे संसार में राम युग का झंडा फहलाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आई स्वेयर दादी, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स तो टीवी सीरियल्स में भी नहीं होते जितने रामायण में है। बेवकूफ है आजकल के बच्चे जो ये फालतू की मूवीज देख के ना अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। इन्हें तो ये रामायण देखनी चाहिए, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे दादी, आपने ये गोबर का रावण क्यों बनाया है? ताकि घर घर में रावण दहन हो सके। गाय के गोबर से शुद्ध कोई चीज नहीं होती। इसे घर में जलाने से सारी बुराइयां घर से दूर चली जाती है और इंसान में बसे रावण की शुद्धि होती है। चलो, आरती का समय हो गया है, सबको बुलाते हैं। सुजाता, कविता, बेटा आ जाओ, आरती का समय हो गया है। जी माँ जी, चलिए आरती करते हैं। जग्गू अयोध्या गया हुआ है, अगर वो भी यहाँ होता तो कितना अच्छा लगता। कविता, ये क्या लाई हो? अरे माँ जी, आज मैंने एक खास रावण बनाया है। इस रावण का दहन करेंगे ना तो घर से सारी बुराइयां भाग जाएंगी। हाँ चलो, पहले आरती कर लेते हैं। सोनू नजर नहीं आ रहा है कहीं? वो कोचिंग के लिए गया हुआ है। आज त्योहार वाले दिन कौन सा कोचिंग खुला है? माँ जी, कोचिंग वोचिंग का तो सिर्फ बहाना है। पक्का आवारागर्दी कर रहा होगा वो। भाभी, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। लगता है कि आप अपने जमाने में ना आवारा होंगी, तभी तो आपको हमारा श्रवण कुमार जैसा पोता हर वक्त आवारा नजर आता है। वैसे बात सही है, तुम्हारे पोते को आवारा कहना आवारागर्दी की बेइज्जती है, बल्कि वो तो आवारा से भी गया गुजरा है। भाभी, आज आपकी जुबान कुछ हैसियत से ज्यादा नहीं चल रही है? फकीरों के मुंह से हैसियत की बात अच्छी नहीं लगती सुजाता। अरे बस करो, हरे घर के त्योहार तो अच्छे से मना लिया करो। आरती की मधुर वाणी से पहले जहरीली बातें मत फैलाया करो इस घर में।
चलो आरती करते हैं। जी माँ जी। जी माँ जी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलो चलो जल्दी अब मेरे बनाए हुए रावण को जलाते हैं। चलिए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। भाभी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कहाँ? ये तो सच है ना कि आज ही के दिन सारी बुराइयों का दहन हो जाता है। और तुम तो बुराइयों में रावण की बहन हो। सही कहा ना मैंने सुजाता? इस नाते तो फिर आप रावण की दादी हुई, तो फिर आज रावण की जगह आपका दहन होना चाहिए। भाभी हाथ नहीं लगाना। भाभी हमारा हाथ छोड़िए, हम इस पुतले को तोड़ देंगे। और हम तुम्हें तोड़ने नहीं देंगे इस पुतले को। क्या किया है आपने? हमारा चेहरा लगा रखा है रावण पर। अरे वाह, क्या मसालेदार नजारा है। हम तो खूब एंजॉय करेंगे। अरे कविता, भाभी, लगता है भगवान को भी पता है कि असली रावण कौन है, तभी तो आप सीधा जाकर के गोबर में गिरी। आज तो तय होकर ही रहेगा कि रावण का असली रिश्तेदार कौन है। दादी रुक जाइए। अरे रुकिए दादी, क्या कर रहे हो? छोटी दादी, अरे बड़ी दादी, आपकी नजरों में आपकी इन दोनों बहुओं में से रावण की सगी रिश्तेदार कौन है और सौतेली कौन है? दोनों एक ही धान की कटी है। रावण की बुराइयों का साक्षात रूप है दोनों। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ये सोनू। अच्छा हुआ बेटा कि तू समय पर आ गया। चल चल के आरती कर ले। सोनू, क्या हुआ है तुझे? तूने काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। ये आई इन्फेक्शन हुआ है, कुछ खास नहीं। दादी बस आई इन्फेक्शन हुआ है। तुझे आई इन्फेक्शन हुआ है और तूने हमें बताया तक नहीं। दादी इसमें बताना क्या है? हमें अभी दिखा। दादी इसमें
दिखा। सोनू बेटा, तूने तो कहा था कि तुझे आई इन्फेक्शन हुआ है, फिर तेरी आँख काली कैसे हुई? कहीं तू किसी से लड़कर तो नहीं आ रहा? देखा, मैंने कहा था ना, ये आवारागर्दी से भी बदतर है। ताई दादी, मैं किसी से जबरदस्ती लड़के नहीं आया हूँ। दादी, रोड पे एक लड़की जा रही थी, उसे 4 गुंडे छेड़ रहे थे, तो बस उसे देखा नहीं गया और उसे बचाने के चक्कर में ये सब हो गया। हमारा पोता, हमारा राजा बेटा, इस घर का रावण तो हमें पता नहीं, लेकिन इस घर का राम तो तू ही है। अच्छा दादी, मैं फ्रेश हो गया तो। हाँ ठीक है, हम ये सब साफ कर लेते हैं। आज तो झूठ बोल के बच गया। घर वालों को पता नहीं चला कि उधारी के चक्कर में आग फूटी है, पर कल तक उन लोगों को पैसा नहीं मिला, वो मेरी दूसरी आंख भी फोड़ देंगे। इस मुसीबत से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बस अब यही एक तरीका है मार से बचने का। ताई दादी अपने पैसे अक्सर कबर्ड के लॉकर में रखती हैं। कबर्ड की चाबी ढूंढना होगी, चाबी भी यहीं की होगी। इतने पैसों से तो मेरी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। इस साड़ी में तो गोबर की बदबू आ रही है, हम इसे चेंज करके आ जाते हैं। सोनू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चोर कहीं के। नहीं, चल मेरे साथ। दादी, चल चल मेरे साथ। मेरी बात तो सुनो। चोर चोर चोर। दादी, माजी जल्दी आइए। दादी मेरी बात तो सुनो। चोर कहीं को। दादी। भाभी क्या? कविता, ये क्या नया तमाशा कर रही हो? तमाशा हुआ नहीं है, अब होगा। इसे मैंने अपने कमरे में रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है माजी। बस भाभी, आप सबने तो जैसे हमारे पोते को बदनाम करने की ठान रखी है। पहले वो राज्य, फिर उसके ससुराल वाले, और अब आप। अरे दुश्मनी क्या है हमारे पोते से आपकी? ताव देखा ना ताव, बस इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। भाभी, हम कह देते, आइंदा से कभी भी किसी ने भी हमारे पोते को चोर कहा ना, तो हम बड़े छोटे का लिहाज भूल जाएंगे। वो लिहाज तो तुमने कभी रखा ही नहीं है सुजाता। और रहा सवाल तुम्हारे इस पोते का, तो चोर को चोर बोलना कोई चोरी नहीं है।
और तुम्हारा ये लाडला अगर इतना ही दूध का धुला हुआ है ना, तो पूछो इससे कि ये हमारे कमरे में अलमारी के पास क्या कर रहा था। पूछो। दादी, मैं तो गौरी दीदी को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते मैं ताई दादी के कमरे में चला गया और वहां मैंने देखा कि इनकी अलमीरा खुली हुई है। तो दादी, मैं तो बस अलमीरा बंद कर रहा था कि दादी पीछे से आई और चोर चोर चिल्लाने लग गई। वाह, कहानी बनाने में तो तुम सुजाता से भी आगे निकले। कुछ दिन पहले गोलू जी की भी कीमती घड़ी गायब हुई थी। हाँ कली, तुम्हारी ही तो कमी बाकी रह गई थी। तुम भी अपनी सास जी की तरह बस शुरू हो जाओ। हमारी कमाई क्या बंद हुई? आप सबकी जुबान पे तो जैसे पर लग गए हैं, जिसके जो मन में आ रहा है बस बोले चला जा रहा है। और भाभी, हमारे पोते को चोरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हर ख्वाहिश को आज भी इसकी दादी पूरी करने की हैसियत रखती है। इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से पहले जरा अपने लाडले पोते की पॉकेट तो चेक कर लो। सच झूठ अपने आप ही सामने आ जाएगा। जो चेक करो। हाँ भाभी, चेक कर लो, क्योंकि सच्चे इंसान को ना डर नहीं लगता है। चल सोनू बेटा, दिखा दे इनको अपनी जेब और ये साबित कर दे कि तू चोर नहीं है। और हाँ भाभी, जब ये साबित हो जाएगा ना कि हमारा सोनू सच्चा है, तो आपको अभी के अभी सबके सामने हमारे पोते से नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। हाँ, चलो पहले इसकी पॉकेट चेक करो। गौरी, चेक करो इसकी पॉकेट। लेकिन दादी, मैं क्या चेक कर। दादी, इसमें तो बस यही है, 200 रुपए। अरे कभी तो अपनी उम्र का लिहाज कर लिया करो, कभी तो बड़े होने की समझदारी दिखा दिया करो, कभी तो बोलने से पहले सोच लिया करो। हद करती हो तुम तो। पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक भाभी? चेक करवा ली ना हमारे सोनू की जेब? चल, अब सबके सामने अभी के अभी हमारे सोनू से नाक रगड़ के माफी मांगी। माफी मांगे मेरी जूती। हाँ। अरे इनको तो हम अभी बताते हैं। दादी, लगता है कोई आ रहा है, क्या करूं?
बाल बाल बच गया। चलो पैसों का इंतजाम तो हो गया। सियावर रामचंद्र की बोलो, सीता मैया की। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, श्री राम श्री राम जय राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, सिया जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा श्री राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ये तो हमारी राधे है, ये सीता कैसे बन गई? पता नहीं, कुछ तो हुआ था, मैं भूल गई। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।